मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 150 रुपये देती और मुझे अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं भी मालकिन का 150 रुपये में मसाज करने के लिए राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैं खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए जब मालकिन पर मेरा हाथ गया। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, यह दौर एक लड़की के लिए बहुत ही अलग होता है, क्योंकि इस समय किसी की तरफ तवज्जो बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरी किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपने कमर की मालिश करने को कहा, मैं कुछ देर के लिए उन्हें हैरत से ताकता रह गया था। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात बहुत ही शर्म की थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात का इनकार मत करना। बड़ी अच्छी औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बनाई तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे देगी। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, वह भी पूरे 150 रुपये, और कहा, ये पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं भी खुश हुआ था, लेकिन जब वो मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पे लेट गई और मुझसे कहने लगी, उसकी कमर पे तेल लगा दो। मैं उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया था, मैंने वो आंखें बंद करके हाथ से जरा सा लिया और उनकी कमर पे लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि वह सारा फोकस अपने काम पे रखूं और मैं अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया था। बस नज़रें झुकाए उनकी मालिश करता रहता। मुझे याद आने लगा था कि जब मैं यहाँ काम करना शुरू किया था, तो शुरू के दिन के मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ था, पर आज मुझे मालकिन कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो गई है और उनका चेहरा भी पसीने से डूब रहा था। वह गठरी की तरफ बनी हुई पता नहीं क्या कर रही थी। मुझे हैरत के झटके सीधे हुई और मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचाए कर मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा, मालकिन क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मैं मालकिन के दिल की इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी औरत थी। कम उम्र से उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी जिंदगी में खुशहाल बनाने में बदलने में मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी। बदले में उन्होंने मुझसे जो चाहा, जैसे भी काम लिया था, मगर उनके दिए पैसों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पे मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी थी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पे साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी और उनको वैसे वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर के ही काम करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए बोली तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी, न पति और ना ही कोई औलाद। ये बात सुनकर अब पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी थी। मुझे लगा मालकिन एक ही दिन मालिश करवाएगी, लेकिन अब तो रोज ही मुझे मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन की किसी काम से इतना अजीब महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह अच्छे नियत के साथ मुझसे काम करवाती थी। लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी महसूस होने लगती। एक अजीब बात ये थी, जब मैं मालकिन का मालिश शुरू की, बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी थी। मुझे 150 रुपये देती थी, लेकिन अब तो 300 रुपये दे रही थी। ये मेहरबानी मुझे कुछ खटकने लगी थी कि मैं रोजाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए तेल की शीशी उठाई और खुद उनके कमरे में चला गया। मुझे ये काम बहुत ही शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस करवाता था। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि ना जाने वो कैसे काम देती है, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे मालकिन रोजाना उस काम के बदले
150 देती थी। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता था। ये तो बहुत बाद में मुझे ये बात खुली थी कि मालकिन मुझे ये काम क्यों लेती थी। मैं मालिश करके वो तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली, सोहन, लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ सा एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार ही नहीं थी। बाहर हॉल में मैंने लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में धीरे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया। मालकिन पहले से ही बिस्तर पर लेट गई थी और मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही। मेरा दिल ही पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं भी अपनी जगह पर बैठ गया। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था। मैं लखनऊ के गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत ही गरीब था और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसीलिए मेरा काम ढूंढना और कमाना मुश्किल था। मैं हैरत से अपने माँ बाप को मुश्किल जिंदगी गुजारता देखा था। वह तंग बस्ती के शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई लिखाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी पढ़ाई हासिल करने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होते थे। मैं जानता था कि अगर मैं ये शौक जाहिर की, यकीनन मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते और मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। मैंने अपने शौक अपने अंदर ही दबा दिया था और ये बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। ये तो उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली ही रहती थी। उनके पति उनका तलाक दे दी थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत सारे पैसे थे, मगर वो तन्हा रहती थी। उनकी बहुत सारी जमीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी जमीनों पर कोई जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए वो हमारे गांव में आना हुआ था। उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ा क्यों नहीं। मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। मेरी बात पे मालकिन किसी सोच में डूब गई। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच ही रहे थे कि अपने कम उम्र के बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दे, और शायद वो लोग मेरा सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं। मगर मैं आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर ली और मैं मालकिन से कहा कि मैं उनकी हर काम करने को तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना होगा। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी रकम दी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर वो पैसे भिजवा दिया करेंगे ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाए, और मेरे माँ बाप भी खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बना था। मैंने अपना थोड़ा सा सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में बहुत ही बड़ा घर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक कमरे में लेकर रहने के लिए दिया था। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत ही अच्छा सा सेट किया गया था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर भी रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा मेरे ही हिसाब से तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिसमें उनकी गाड़ी पर रोजाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त गर्म दूध के साथ दवा देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह। मुझे जैसे हालात की सताई हुई लड़के को ये काम बहुत ही आसान थे। मालकिन के घर खाना बाहर से बना बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दी थी।
उन्होंने मुझे बताया था कि वो जल्दी ही मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत ही खुश हो गया था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं ये काम करने के लिए नहीं बल्कि मुझे मालकिन ने गोद ले लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा, मेरी मालिश कर दो। मेरा सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं ये खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर अपनी पीठ की हड्डी के नीचे हिस्से की मालिश करने को कहा। मुझे ऐसा करते हुए शर्म आ रही थी और ये बेचैनी भी हो रही थी। मगर जैसे ही मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे में चला गया, मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई है, थक गई होगी और मुझे मालिश करवा ली। मगर ये मेरी गलतफहमी थी। मालकिन ने ये सिलसिला बना लिया था और रोजाना ही मुझे मालिश करने के लिए कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पा रहा था। अब बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में 300 देना शुरू कर दिए थे और मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी ये काम भी कर लेता। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफ़ी वक्त गुजर गया था और मैं बिना माँ बाप के रहने की आदी हो गया था। मालकिन की आदत बहुत ही अच्छी थी। जैसे ही महीना पूरा होता, वह बिना कहे मेरे पैसे घर भिजवा देती थी, जिससे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारे ज़माने में औरतों के घर रहकर उनके काम नहीं करने पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन गौर से मुझे देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर विचार रहती थी। मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था और ये बात मालकिन भी महसूस करती थी। तभी इस रोज मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें ये काम करना बुरा लगता है, मगर मेरी मजबूरी है। ये कहकर उदासी में डूब गई और मुझे अपनी मजबूरी बताई। मैं शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा था। इसी वजह से वो रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती थी। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूर होके मालकिन ने मुझे ही काम पे रखा था और मुझ पर इतने एहसान किए थे ताकि मैं उनको मालिश करते हुए मना न कर पाऊँ। मालकिन इतना बात कहकर खामोश हो गई। मैं मालकिन की बात पे बहुत ही शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैये पे अफसोस हो रहा था। उसे एहसान का बदला भी नहीं उतार पा रहा था। इस रोग के बाद पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता और कभी मुंह नहीं बनाता था। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी थी और मैं अब जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया। मालकिन की हालत बहुत ही खराब लग रही थी। मेरे पूछने पर मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा तो मैं हैरान हो गया था, मगर मैं उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थामा और मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद पसीने आने लगे थे। मैं चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी किस्मत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अभी तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ और मैं अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैं जल्दी से उठकर लाइट ऑन कर दी। मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल में लाया। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की वजह बताई। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था।
मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियान माँ बेटी जैसे ही ताल्लुक रहे थे। उनके वकील ने अगले ही दिन पूरी जायदाद मुझे सौंप दी थी और मैं अब बहुत अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में ही रहता था। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते थे। मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई थी। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी संवार दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?